प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे रेटिंग ऑफ बल्ब, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और उसके बाद पावर कंजप्शन एप्लियंस कैसे करता है उसके बारे में सीखेंगे। सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में सीखेंगे। आज हम लोग पावर कंजप्शन कैसे होता है, पावर कैसे जुड़ता है और कैसे बटता है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे इस लेक्चर में। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी सीखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए सीखते हैं रेटिंग ऑफ बल्ब। पिछले लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भी देखे थे और इस लेक्चर में हम लोग रेटिंग ऑफ बल्ब देखते हैं। चलो आइए देखते हैं रेटिंग ऑफ बल्ब क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले उसको सीखते हैं। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है रेटिंग ऑफ बल्ब। रेटिंग ऑफ बल्ब, रेटिंग ऑफ बल्ब मीन्स होता है कोई बल्ब है आपके सामने। आइए देखता हूँ, ये कोई बल्ब है आपके सामने, रहा नहीं बन रहा। देखिए ये कोई बल्ब है, ये बल्ब है, इसका फिलामेंट बना देता हूँ। ये बल्ब है, क्लियर। ये बल्ब है बाबू, इस पर लिखा हुआ है सपोज डेट 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या हम लोग समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। रेटिंग ऑफ बल्ब क्या होता है, इसमें रेट करना है। इसमें ये बल्ब है आपके सामने, बल्ब है, तो ये रेटिंग इसका क्या कहता है। इसका मतलब ये है कि ये बल्ब का पावर जो है 100 वाट, कितना वाट है, 100 वाट है। और इसको सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट से जोड़ा गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या हो गया, 220 वोल्ट हो गया। फिर से वापिस बोलता हूँ, इसका मीनिंग हो गया पावर ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब कितना हो गया, 100 वाट आ गया, वाट आ गया, क्लियर है। और सप्लाई, सप्लाई वोल्टेज कितना आया प्यारे बच्चों, सप्लाई वोल्टेज बोलो या कनेक्टेड लोड बोलो, इसको बोलेंगे हम लोग 220 वोल्ट। तो ऐसा लिखा हो अगर किसी बल्ब पे है तो इसका मतलब यही होता है, ये पावर होता है और ये वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज होता है। ऐसे आप लोग डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, ये बात समझ गए। रेटिंग ऑफ बल्ब ये होता है, क्या होता है, रेटिंग ऑफ बल्ब होता है। अब आगे थोड़ा सा आओ, सीखता हूँ इसके बाद। रेटिंग ऑफ बल्ब इतना आ गया, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब हम लोग को देखना है, तो आइए देखते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब। ये टॉपिक समझ में आ गया, चलो समझ गया इसको। तो रेटिंग ऑफ बल्ब समझ गए आप, इसी में लिख ही देता हूँ। अब देखो रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब, रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब, रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब क्या होता है। आपने पावर का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देखा था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, ये देखा था पैरेलल का केस में, देखा था। तो हमको रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है, आर निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी आएगा। यहाँ से देखो आपका दिया हुआ है, पावर दिया हुआ 100 वाट वाट, और ये भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट लिख दिए। अब देखो बच्चे, इसमें 220 वोल्ट है, हमको आर निकालना, रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब। तो रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूला से, बेसिक फॉर्मूला से वी स्क्वायर बाय पी आएगा। वी की वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट का होल स्क्वायर बाय 100 वाट। इसको कर लेंगे आप 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट बाय कितना, 100 वाट। इसको कर लेंगे तो 8484 आएगा, मैंने 484 ओम आएगा। रेसिस्टेंस है तो ओम आएगा, तो आर इज इक्वल टू आ गया 484 ओम। ये आपका आंसर रहा रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, क्लियर है। चलो समझ गया, इसको मिटा लो, मिटाता हूं। अब आगे बढ़ता हूं, देखो प्यारे बच्चों, अब आ रहा है करंट ड्रॉन बाय बल्ब, यानी बल्ब के द्वारा करंट ड्रॉन कैसे होता है उसको देखता हूं। पहले बल्ब के द्वारा करंट कैसे ड्रॉन होता है उसको देखता हूं। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट ड्रॉन बाय बल्ब, बल्ब के द्वारा करंट कितना जा रहा है। तभी आपने देखा P इज इक्वल टू है 100 वाट, रहने दे, क्या दिक्कत है इसमें। V है 220 वोल्ट, आपने पढ़ा P इज इक्वल टू वी आई, तो यही करंट हमको निकालना है, तो वी आई इज इक्वल टू पी आ जाएगा।
I इज इक्वल टू पी बाई वी आ जाएगा। ऐसे होगा, P का वैल्यू है 100 वाट और V का वैल्यू है 220 वोल्ट। इसको कर लेंगे आप तो 5/11 एम्पियर आएगा। चलो कर लिया, करंट की वैल्यू 5/11 एम्पियर आएगा। ये आ गया हम लोग करंट का वैल्यू। क्लियर है? चलो करंट आ गया। अब देखता हूँ आगे प्यारे बच्चों, करंट आ गया। अब देखो पावर कंजप्शन बाय ए एप्लियंस या कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंस। देखो ध्यान से, अब टॉपिक आ रहा है पावर कंजप्शन। सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में पावर कंजप्शन कैसे होता है उसको देखता हूँ। रेटिंग ऑफ बल्ब आप समझ गए। अब देखो न्यू टॉपिक आ रहा है पावर कंजप्शन बाय ए combination of an appliances। ये लिखा हुआ है पावर कंजप्शन बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एप्लियंसेस। एप्लियंसेस के द्वारा पावर कंजप्शन कैसे होता है, पहले इस टॉपिक को समझते हैं हम लोग। कंजप्शन होता क्या है, पावर कंज्यूम कैसे करता है उसके बारे में देखेंगे। पावर कंजप्शन इन्हें कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंस भी लिख सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंस भी लिख सकते हैं। तो पावर कंजप्शन का रहा एप्लियंसेज अगर जुड़ा हुआ है और इसी को आप लिख सकते हैं पावर कंजप्शन ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेज। पावर कंजप्शन एप्लियंसेज के द्वारा हम कैसे करते हैं। इसमें दो तरह से एप्लियंसेज कॉम्बिनेशन में आ सकता है। देखो ध्यान से, फर्स्ट हो सकता है हम लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेज, माने बहुत सारे एप्लियंसेस को आप सीरीज में जोड़ सकते हो। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेस में से बल्ब भी आ सकता है, रेसिस्टेंस भी आ सकता है। तो आओ पहले सीरीज वाला सीखता हूँ। पावर कंजप्शन यानी पावर कंज्यूम्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेस। देखो ध्यान से, तो लिखता हूं पहले, समझो बातों को। तो पावर, देखो ध्यान से इधर सीखो। तो फर्स्ट हम लोगों का है पावर कंज्यूम्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेज। देखो प्यारे बच्चों, पावर कंज्यूम्ड कैसे होता है। ये पावर कंज्यूम्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेस। तो सीरीज में सपोज दैट, देखो ध्यान से, दो बल्ब जुड़ा हुआ है। ये दो बल्ब जुड़ा हुआ है बाबू सीरीज में। ये सीरीज में दो बल्ब जोड़ दिया आपने। ये कैसा ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग है। यहाँ पर सपोज दैट वोल्टेज सोर्स लगाया V आपने, V और इसी को VS भी लिख सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज लिख दो, सप्लाई वोल्टेज। ये सपोज दैट P1 भी है, ये P2 भी है। दोनों का वोल्टेज सेम लेकर हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो देखो ध्यान से, करंट ऐसे जाएगा इसमें, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ रहे हो, बात क्लियर हो रहा है। अब देखो इसमें तो सीरीज ग्रुपिंग का इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही है जो बल्ब लगा हुआ आपके सामने। तो सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम होता है, आप पढ़े हैं। तो चलो इसको लगाता हूँ वोल्टेज सोर्स से। स्विच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो स्विच। लगाने में तो माहिर हो आप। चलो के लगा दिया प्यारे बच्चों। ये V इक्वल टू आया, V सप्लाई वोल्टेज है, ये R1 है, ये R2 है।
अब देखो सीरीज में क्या सम हम लोग पढ़े हैं, रेसिस्टेंस का डायरेक्ट सम होता है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो समझो ध्यान से, द सम ऑफ इन सीरीज ग्रुपिंग, इन सीरीज ग्रुपिंग, ग्रुपिंग द सम ऑफ, द सम ऑफ रेसिस्टेंसेस, रेसिस्टेंस का डायरेक्ट सम करेंगे नहीं, तो द सम ऑफ रेसिस्टेंसेस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। तो देखो प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस होता है, तो आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट और इफेक्टिव बोल सकते हो इसको, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही होता है फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब देखो आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, ये पैरेलल ग्रुपिंग के लिए होता है, लेकिन हमको रेसिस्टेंस का केस दिखाना है, तो R1 हम लोग वोल्टेज सेम लेके चल रहे हैं इसमें, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P1 हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय P1, यानी ये R इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय P। इस फॉर्मूला से हम लोग लेके चलेंगे, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वी स्क्वायर बाय P1 और R2 हो जाएगा वी स्क्वायर बाय P2, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट। क्लियर है, P इक्विवेलेंट। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें करता हूँ, R इक्विवेलेंट क्या है, वी स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट, ये क्या है, ये क्या है, R1 का वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाय P1 प्लस वी स्क्वायर बाय P2। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करते हैं, वी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, या ऐसे लिख लो, वी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस P1 प्लस 1 बाय P2, वी स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय P इक्विवेलेंट है ना जी, ये P इक्विवेलेंट लिखेगा, तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2, दिख रहा है बात। अब देखो ये P1 P2 एलसीएम आएगा, ये क्या आएगा, P2 प्लस P1 कर लेगा इसको, चलो यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 P2, और P इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू P1 P2 बाय P1 प्लस P2, ऐसे आप निकाल सकते हो। सपोज दैट अगर एक 2460 वोल्ट, इस पर एक न्यूमेरिकल देखता हूँ छोटा सा, पहले देखो कह रहा पावर कंज्यूम्ड बाय ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेस लगा हुआ है, तो पावर कंज्यूम्ड होता है P इक्विवेलेंट P1 P2 बाय P1 प्लस P2। चलो इस पर एक न्यूमेरिकल देखता हूँ छोटा सा आसान ही लगेगा आपको, ये फार्मूला आ गया आपके सामने, मेन फार्मूला यही है प्यारे बच्चों। तो आजा सीखता हूँ पहले इस पर एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल सीखता हूँ। देखो ध्यान से, अब 2 पावर का बल्ब दे दिया आपके सामने, 2 पावर का बल्ब दे दिया है, उसका हमको इक्विवेलेंट पावर निकालना है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो देखो ध्यान से, अब कह दिया ये न्यूमेरिकल छोटा सा आ रहा है इस पे, चलो न्यूमेरिकल बना लेते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल। ये कह रहा है क्या, एक बल्ब ये लगा हुआ है, लगा हुआ नहीं, लगा रहा हूँ अभी, देखो ध्यान से, लगा हुआ नहीं है, लगा रहा हूँ, इसको लगा दिया आपने, चलो लगा लिया, ये स्विच लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, लगाने दे, V इज इक्वल टू VS लगा दिया। क्लियर है, ये सप्लाई वोल्टेज है प्यारे बच्चों। ये देखो, ये दे दिया है 60 वाट, और ये दे रखा है 80 वाट, सपोज दैट, या कुछ भी ले सकता है। तो आपने पढ़ा P1 P2 बाय P1 प्लस P2, यही होता है P1 इंटू P2 बाय P1 प्लस P2। तो उस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। सपोज दैट ये 60 वाट 220 वोल्ट दे रखा है, और ये 40 वाट 220 वोल्ट दे रखा है। अब इसमें कह रहा पावर कंज्यूम्ड कितना होता है, पावर इक्विवेलेंट। देखो प्यारे बच्चों, P1 दे रखा है 60 वाट, और सप्लाई वोल्टेज तो सेम कर रहा है, P2 दे रखा है 40 वाट, तो P इक्विवेलेंट या इफेक्टिव P1 इंटू P2 बाय P1 प्लस P2 होता है नहीं, यही फार्मूला। चलो आजा बेटा, यहाँ देखो P1 कितना है, P1 60 वाट है इंटू 40 वाट है, और ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 60 वाट प्लस 40 वाट। तो देखो ये करके
ये हो जाएगा ऊपर में 2400 वाट इंटू वाट बाय 100 वाट, वाट्स वाट कैंसिल, डबल जीरोस कैंसिल, ये 24 वाट, यानी पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया हम लोग सामने प्यारे बच्चों 24 वाट। चलो कर लोगे, इजी है, आसान है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर है। चलो बेटा मिटा लो इसको। अब देखो कह रहा पावर कंज्यूम्ड बाय ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लायंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होता है उसको सीखता हूँ। चलो हो गया, समझ गया इसको। अब पावर कंज्यूम्ड बाय, देखो ध्यान से, सेकंड है पावर कंज्यूम्ड बाय पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ, ग्रुपिंग का कॉम्बिनेशन लिखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही लिख दिया तो कॉम्बिनेशन ही लिखता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लियंसेज। एप्लियंसेज माने इंस्ट्रूमेंट जो जोड़ रहे हो आप, ठीक क्लियर है। अब इसको पैरेलल में लगाना है प्यारे बच्चों। तो लो तेरे सामने ये रहा नहीं आ रहा है, ये पैरेलल हो गया, ये सपोज दैट पैरेलल हो गया पैरेलल, देखो ये पैरेलल ग्रुपिंग हो गया, क्लियर। इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं, वोल्टेज तो सेम दिखेगा, V इक्वल टू VS, इसको सप्लाई वोल्टेज बोलते हैं। आपको आईटी और नीट की क्वेश्चंस बननी चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, और मेहनत इतनी खामोशिश करो कि सफलता शोर मचा दे। ये देखो ये क्या है, ये सपोज दैट P1 भी है, चलो वोल्टेज बता दिया, ये P2 भी है, क्लियर है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग खींचेंगे, तो ये बल्ब मीन्स क्या, अरे बल्ब मीन्स रेसिस्टेंस ही लगा हुआ है, तो लगाओ आप, क्या दिक्कत है। ये रेसिस्टेंस रहा आपके सामने, ये रेसिस्टेंस रहा, इसी को आप सप्लाई से जोड़ दो, जोड़ दिया। चलो स्विच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लगा ले, कौन मना किया आपको। V इक्वल टू VS आ गया, ये R1 आ गया, R2 आ गया। पैरेलल ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल में ऐड होता है, 1/R इक्विवेलेंट। पैरेलल ग्रुपिंग फॉर पैरेलल ग्रुपिंग, फॉर पैरेलल ग्रुपिंग 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आपने पढ़ा है, सीखा भी है। चलो देखो ध्यान से, तो ये लिखेंगे हम लोग P इक्वल टू V²/R लिखा था, अरे लिखा था ना, एक ही फॉर्मेट पे दोनों को कर लेता हूँ। R इक्वल टू V²/P लिखोगे प्यारे बच्चों, तो R1 हो जाएगा V²/P1, चलो कर लिया। R2 हो जाएगा V²/P2, कर लिया, क्लियर है ये, चलो क्लियर है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा V²/R, सही, अरे P इक्वल टू V²/R, तो R को यहाँ किए तो V²/P आ गया, R1 V²/P1 आएगा, R2 इक्वल टू V²/P2 आएगा, R इक्विवेलेंट V²/P इक्विवेलेंट आएगा। चलो कर लेगा, चलो कर लेगा, ये आसान है। तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू V²/P इक्विवेलेंट आएगा प्यारे बच्चों, और ये आएगा 1/R1 का वैल्यू क्या है, V²/P1 आएगा, प्लस 1/V²/P2 आएगा, यही आएगा। अब ये सारे का सारे ऊपर जाएगा, तो P इक्विवेलेंट बाय V² इज इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, P1/V1 माने V², वोल्टेज तो सेम ले रहे हम लोग, प्लस P2/V²। अब देखो यहाँ पे ये P इक्विवेलेंट तो रहेगा प्यारे बच्चों बाय V², ये V² कॉमन आएगा, P1 प्लस P2, ये V² से कैंसिल कर दो, P इक्विवेलेंट बराबर P1 इज प्लस P2, यही तो निकालना था हम लोग P इक्विवेलेंट। यानी क्या सीखा आपने, जब पैरेलल में रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ हो या बल्ब जुड़ा हुआ है तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं, पावर तो दोनों का सम होता है। तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल करता हूँ छोटा सा, पहले देख लो एक नजर, चलो देख लिया, चलो देख लिया। अब देखो प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, सीखो बातों को, चलो देख लो। पैरेलल में हम लोग डायरेक्ट पावर को ऐड करते हैं, इसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब कौन सा ग्लो करेगा ज्यादा, देखो ध्यान से, चलो देख लिया। अब देखो ध्यान से, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे लेता हूं,
न्यूमेरिकल समझ में तो आ ही रहा है, चलो समझ में आ रहा है। ये पैरेलल ग्रुपिंग में दो बल्ब जुड़ा हुआ है, चलो जुड़ा हुआ है बल्ब, जोड़ रहा हूँ, जुड़ा हुआ नहीं है। इसको सपोज दैट V इजिकल टू वी एस सप्लाई वोल्टेज दे दिया, VS है ये सप्लाई वोल्टेज, ये स्विच लगा दिया, लगा दो। इसका पावर दे रखा है 60 वाट 220 वोल्ट, और इसका 40 वाट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। क्लियर है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो P1 है प्यारे बच्चों 60 वाट है, लिख लो बेटा 60 वाट है, और P2 कितना है 40 वाट है। तो टोटल का सम हो जाएगा P इक्विवेलेंट इजिकल टू, अभी तुरंत पढ़े P1 प्लस P2, तो P इक्विवेलेंट प्यारे बच्चों आ जाएगा ये 60 वाट प्लस 40 वाट, ये बोलो तो क्या आएगा, ये 100 वाट आएगा। चलो कर लिया, इसको सीख लिया। चलो देखो इंक डाल लेता हूँ थोड़ा सा। चलो हो गया, अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, देखो अब आ रहा हम लोगों के पास, आएगा तुरंत आएगा, अभी तुरंत आ रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों ये सीख लिया आपने कैसे होता है पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन सीख लिया एप्लायंसेस में। अब हम लोग सीखेंगे इसमें ग्लोइंग ऑफ बल्ब, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। आईआईटी का फॉर्मेट है ये, आईआईटी के फॉर्मेट में पूछता भी क्वेश्चन से यहाँ से, तो देखो ध्यान से। ग्लोइंग ऑफ बल्ब देखो ध्यान से, सीखो बाबू बेटा, यहाँ ध्यान दो। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का चमकना, ये देखो बल्ब चमक रहा है। जितने भी सर्किट होते हैं घरेलू अप्लायंस में, डोमेस्टिक अप्लायंस में, सारे का सारे पैरेलल लगाया जाता है, और जो 3 वायर फेज में आता है वो होता है सीरीज ग्रुपिंग। तो देखा होगा कि ज़्यादा वाट का हम लोग बल्ब लगाते हैं तो ज़्यादा चमक देता है, इसके पीछे रीजन है। वैसे नहीं है, साइंस रीजन खोजता है और रीजन को जानना चाहता है। तो साइंस ये कहता है कि जिसकी पावर ज़्यादा हो सीरीज में वो कम चमकेगा। सीरीज में की बात मैं कर रहा हूँ, सीरीज में जिस जिस बल्ब की, जिस अप्लायंस की पावर ज़्यादा होगा वो कम चमकेगा, और पावर ज़्यादा वाला कम चमकेगा, और पैरेलल में जिसकी पावर कम होगी वो कम चमकेगा। माने उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट का। तो देखो ध्यान से, अब दो बल्ब कह रहा है, इसमें दो केसेस है। केस फर्स्ट प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने, जैसे दो बल्ब है, चलो है नहीं आ रहा है, ये दो बल्ब है। कितना बल्ब है प्यारे बच्चों? दो बल्ब है। ये कह दिया सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज तो दिख भी रहा आपको, ये V और VS वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज। आईआईटी का फॉर्मेट का क्वेश्चन सही है। ये B1 मीन्स बल्ब 1 है, ये B2 मीन्स बल्ब 2 है। इसका पावर P1 दे रखा है, माने ये दे रखा है 60 वाट 220 वोल्ट, और ये दे रखा है 100 वाट 220 वोल्ट। फिर से सुनो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है एक 60 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है, जो 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट उसकी रेटिंग भी है। तो इस केस में कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा? मोर ग्लोइंग बल्ब क्या होगा? व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो मोर ग्लोइंग का कॉन्सेप्ट है डेल्टा हीट, माने डेल्टा हीट प्रोपोर्शनल हीट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। अब देखो बेटा ये क्या कर रहा है, सीरीज में पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट, देखो ध्यान से, हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। तो इसमें क्या होगा, जिसका पावर बेटा देखो ध्यान से, जिसका पावर ज़्यादा है उसकी हीट कम होगी, और जिसकी पावर कम है उसकी हीट ज़्यादा होगी। तो मोर ग्लोइंग कौन सा बल्ब होगा? 60 वाट होगा। ऑब्वियसली सीख रहे हो कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी हीट कम है, तो हीट जो कम करेगा उसका क्या होगा, ग्लोइंग क्या होगा, कम होगा। तो मोर ग्लोइंग इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर यहीं से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट
यानी B1, B1 मीन्स बल्ब 1, बल्ब 1 इज मोर ग्लोइंग, मोर ग्लोइंग यानी सीरीज में मोर ग्लोइंग कौन सा बल्ब होगा प्यारे बच्चों? 60 वाट वाला, कम वाट वाला ज्यादा चमकेगा सीरीज में, और पैरेलल में ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकेगा। पैरेलल में हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर, तो पावर किसका ज्यादा है इसमें? इसका पावर ज्यादा है, तो सीरीज के केस में पावर ज्यादा तो हीट कम, इसीलिए क्या होगा? 60 वाट का बल्ब ज्यादा मोर ग्लो करेगा, माने पावर कम है तो हीट ज्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो हो गया, समझ में आ गया। अब देखो दूसरा केस, व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग, ये सीरीज ग्रुपिंग लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ग्रुपिंग लिख दिया। चलो हो गया, समझ में आ गया ये। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आ रहा है, देख लिया इसको। केस 2 देखो, केस 2 का कॉन्सेप्ट है पैरेलल में इसी चीज को कनेक्ट करता हूँ। ये आईटी का फॉर्मेट है बेटा, ध्यान से देखो बात को। अब केस सेकंड का रहा है, व्हेन टू बल्ब्स आर, इसी को हम लोग चेंज करते हैं तो कौन सा ज्यादा चमकेगा उसको बताता हूँ। इसका मेन कॉज भी है, प्रूफ भी कर सकते हो आप, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता है नहीं, सिर्फ सीख लेना इस बातों को। देखो ध्यान से, हर चीज का प्रूफ करते रहो जिंदगी कम पड़ जाएगी, इसलिए किसी चीज को सीखना भी सीखो और सीख के सीखो। व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल में कह रहा, पैरेलल ग्रुपिंग। देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये पैरेलल आपके सामने रहने आ रहा है। चलो आ गया, देखो ये पैरेलल है आपके सामने, पैरेलल में जोड़ दिया आपने टू बल्ब को, स्विच भी लगा ले, क्या फर्क पड़ता, लगाने से कौन मना किया? VS है, सप्लाई वोल्टेज है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, ये 60 वाट है, 60 वाट 220 वोल्ट है, और ये 100 वाट 220 वोल्ट है। इस बल्ब का नाम B1 दिया था, इस बल्ब का नाम B2 दिया था, चलो दे दिया। अब देख बेटा इसमें क्या होता है, पैरेलल का रहा है, तो पैरेलल में हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका आंसर देख ध्यान से, इसका आंसर देखो, यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, हीट, हीट बोलो तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर होता है, पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसकी पावर ज्यादा है पैरेलल में बेटा, जिसकी पावर ज्यादा है वो ज्यादा चमकेगा, और सीरीज में जिसकी पावर कम है वो ज्यादा चमकेगा। तो चमके, अरे चमकेगा, एक वर्ड आ रहा, चमकेगा, चमकेगा माने चमकेगा। तो देखो बेटा चमक रहा है कौन? हीट प्रोपोर्शनल है, डेल्टा हीट लिखो, प्रोपोर्शनल पावर या H प्रोपोर्शनल पावर होगा। तो किसका पावर इसमें ज्यादा है? B2 का। तो 10 बल्ब, माने ये लिख देंगे हम लोग 100 वाट 220 बल्ब, 220 बल्ब, बल्ब B2 माने बल्ब 2 इज मोर ग्लोइंग, मोर ग्लोइंग ज्यादा चमकेगा, ग्लोइंग। फिर से सीखो बातों को, ग्लोइंग, ग्लोइंग माने चमकना। कौन चमकेगा ज्यादा बेटा? जिसकी पावर ज्यादा होगी, पैरेलल में ज्यादा पावर वाले ज्यादा चमकेगा। और फ्यूज तो जनरली आप सीख ही रहे हो, कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, कैसे फ्यूज करेगा, ये सब तो समझ रहे हो। वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा, ये सब टॉपिक हम लोगों को था, लास्ट टॉपिक था। अब देखो इसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आ रहा है, ये बात समझ में आ गई, पावर कैसे डेवलप हो रहा है और कैसे कर रहा है काम। चलो समझ गया। अब आगे का लेक्चर हम लोगों के आ रहा है, आगे वाला लेक्चर आ रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो आओ फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लेकर मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द ही। चलो ओके बाय, यहीं तक रहेगा।